लीजिए। आप भी खाइए और दोस्तों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी लोग खाइए। बहुत लजीजा बनी है हमारी निहारी। तो आप बनाइए, ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है बहना भाई, बेटियां, बेटे। तो आज मैं निहारी बनाने जा रही हूँ। तो ये आपको तरकीब देती हूँ। अब मैं डालती हूँ इसमें ऑयल। ये मेरे पास 1 पाव ऑयल है, ये डाल दिया। और इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं, फिर इसमें डालेंगे गोश्त। ये 1.5 किलो गोश्त मैं डालूंगी निहारी में। तो आप जितना चाहिए होगा आप डालिएगा। मैं 1.5 किलो की तरकीब आप लोगों को बताऊंगी। तो आप तवज्जो से देखिएगा, सारी वीडियो देखिएगा, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो सीखिएगा और सिखाइएगा सबको, बहनों भाइयों को ये आप शेयर कीजिएगा। गोश्त डालेंगे हम इसमें, और निहारी वाला गोश्त लीजिएगा। लेग पीस वाला गोश्त होता है जिसको मछली भी बोलते हैं। ये इसको इस तरह का गोश्त होता है। ये मोटा मोटा कसाई से ये मोटा मोटा कटवा लीजिएगा। ये ऐसा गोश्त होता है। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का होता है, अच्छा होता है गोश्त। ये ऐसा ये डलता है निहारी में। ठीक है, आप भी ये डालिएगा और बनाइएगा। लहसुन ये पेस्ट तो ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम गोश्त डालते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। इसको हम फ्राई करते हैं, फिर 2-4 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो रहा है, ये कलर छोड़ देगा, चेंज हो जाएगा इसका कलर। तो फिर हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी डालेंगे, और फिर इस पानी डाल के चढ़ा देंगे। ये नली है हमारे पास, ये 1 किलो नली है हल्दी। ये भी इसमें हम डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी बनती है निहारी। तो 1.5 किलो के साथ इसका वज़न नहीं है, ये अलग है। 1 किलो की हड्डियाँ हैं ये इसका वज़न अलग है, इसमें शामिल नहीं है, वज़न में शामिल नहीं है। ये अलग से लिया 1 किलो। ये टोटल 1.5 किलो गोश्त, 1 किलो हड्डी, 2.5 किलो का वज़न है। ये हो गया इसका कलर गोश्त का, ये फूल चुका है गोश्त। देखिए ये कितना अच्छा बन रहा है। ये अब इसमें मैं डालती हूँ हल्दी और नमक। ये देखो मोटा मोटा गोश्त लीजिएगा, इसमें मोटा मोटा डलता है। चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, ये छोटे वाला 1 चम्मच है। 1 भी चम्मच नमक शामिल करेंगे, ये 1 चम्मच भर के डाला है। कैसा माशाल्लाह कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मुश्किल नहीं है, कोई भी अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करते हैं ना तो वो काम खुद ब खुद होता चला जाता है। कोई भी मुश्किल नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती इसमें। तो सारे काम अल्लाह का नाम लेके आप लोग शुरू करें, नमाज़ पढ़ा करें और कुरान पाक पढ़ा करें, अल्लाह का नाम लिया करें, तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। 5 वक्त की आप लोग नमाज़ पढ़ें, अदा करें नमाज, तो कोई भी मुश्किल काम सब आसान होते चले जाते हैं। अब इसमें पानी डालते हैं। ये आधा किलो का मग्गा है मेरे पास। तो ये 1 2 3 एक और डालूंगी मग्गा। चलो 2 किलो पानी मैंने डाल दिया इसमें, और इसको मैं 30-35 मिनट तक पकाऊंगी। 35 मिनट दूंगी, क्योंकि ये नरम है गोश्त, तो ये गल जाएगा। अच्छे से गला हो तो तभी निहारी अच्छी लगती है। पका देते हैं। चलें जी, हम अपना कुकर खोलते हैं, देखते हैं अपनी निहारी। ये गोश्त गल चुका है।
ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है गोश्त। ये देखें ये कितना अच्छा माशाल्लाह गोश्त गल चुका है। और इसको अब हम क्या करेंगे, ये देखें कितना अच्छा है। ये गल चुका है गोश्त। ये देखें अब इसमें निहारी मसाला डालेंगे। ये देखें इसमें अब हम निहारी मसाले के 2 चम्मच डाल देंगे। ये देखें ये मसाला मैंने मंगवाया है, ये बाज़ार से डब्बे वाला मसाला है। ये 2 चम्मच मैंने डाले हैं इसके। तो ये देखिए कैसा कलर माशाल्लाह। अब ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसके ऊपर हम वो डालेंगे फाइन आटा, उसके 2 चम्मच डाल देंगे मिक्स करके। बेसन है मेरे पास, ये 2 चम्मच बेसन के लिए। ये फाइन आटा हमारे पास, ये 2 चम्मच हमने फाइन आटे के लिए। अब इसको हम मिक्स करके उसमें डालेंगे निहारी में। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। ये देखें जी हमने ये जो आटा मिक्स किया था इसमें ये हम डाल रहे हैं। ये छान के डालेंगे। ये गुठलियाँ जो होती हैं ये इसमें आ जाती हैं गुठलियाँ। ये ऐसे कर दें, ये गुठलियाँ भी नीचे चली गई। चलिए अब इसको हम पकाएंगे आस्ता आस्ता। तो ये गाढ़ा हो जाएगा, आस्ता आस्ता पकेगा। ये है निहारी का तरीका। देखिए कैसी माशाल्लाह कैसी अच्छी लुक आई है, अच्छी बनी है। बहुत ही लजीजा ये होती है, बहुत मज़े की होती है। ये नाश्ते में लोग नाश्ता करते हैं पायों का, निहारी का। देखिए देखना ये हमने ये है कि ये कितना गाढ़ा होता है। जैसे ये पकेगा ये वैसे गाढ़ा होगा। फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लजीजा बनी है, बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। तो इसको मैं अब निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको, डिश आउट करती हूँ। ये देखिए अब हम अपनी निहारी को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है। ये ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाएगा माशाल्लाह। देखिए कैसी निहारी हमारी माशाल्लाह आई है, अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी निहारी बनी है। और अदरक हम डालते हैं गार्निश के लिए। ये गार्निश के लिए डाल देते हैं हरी मिर्चें। देखिए आप बनाइए, ट्राई कीजिए, आप भी खाइए और दोस्तों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी लुक आई है, बहुत लजीजा बनी है हमारी निहारी। तो आप बनाइए, ट्राई कीजिए। देखिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ये देखें ये बोटियाँ हैं माशाल्लाह बहुत गल गई हैं, गली हुई हैं। ये गली हुई हैं। ये देखें ये चम्मच से टूट रही है चम्मच के साथ। तो ये देखें निहारी, ये ऐसी निहारी होती है। ये बहुत अच्छी माशाल्लाह हमारी निहारी बनी है। अभी इसका हम वो तरी तैयार करेंगे, वो दिखाती हूँ। तरी भी तैयार करके आपको ज़रूरत वो जो होटल वाले होते हैं ना वो डालते हैं। अगर डालो तब भी, ना डालो तब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ये देखें तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये ऑयल मैंने रखा है, थोड़ा सा ऑयल रखा है। ये 2-3 लहसुन के जवे डाले हैं, बीच पानी डाला है, तो थोड़ी सी मिर्चें डाल दी। ये जो होटलों वाले बनाते हैं वो ऐसी तरी बनाते हैं, अलग से तरी बना के रख लेते हैं, वो ऊपर डालते रहते हैं थोड़ी सी। चलो ये तरी बन चुकी है।
निहारी की बनाई है, इसके ऊपर हम तरी डालते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लोग आती है इससे तरी से। ये देखें, ये होटलों वाले कलर वाली मिर्चें डालते हैं ना, तो मेरे पास तो दूसरी थी, मैंने वही डाल ली है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है।